अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, लेट होने की वजह ये है कि मेरी जो वालदा हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे देवर की जो फ़ैमिली है कुवैत में रहते हैं वो लोग, तो वो लोग भी छुट्टियों पे यहाँ आए हुए हैं, तो कुछ उनमें भी मैं मसरूफ़ रही। रिकॉर्डिंग्स तो कर ली थी, लेकिन एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था, अम्मी के भी आना-जाना लगा रहता है, तो इसलिए मेरी जो वीडियो है वो थोड़ी लेट हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग देख के कमेंट भी कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। वो लोग ईद करने भी आए हुए हैं, छुट्टियाँ गुज़ारने भी आए हुए हैं और शादी अटेंड करने भी आए हुए हैं, क्योंकि मेरी जो देवरानी है उसके एक ही भाई है, अल्लाह ताला सलामत रखे, उसकी शादी है लाहौर में, तो वो लोग शादी अटेंड करने भी आए हैं। और मैंने भी सबकी तरह अपना फ्रिज जो है अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, क्योंकि बकरीद पे तो आपको पता ही है गोश्त आता ही है और फिर उसको ठिकाने भी लगाना होता है। तो फ्रिज-व्रिज सब साफ़ कर लिया था। एंड में मियाँ जी से कहा था कि भई थोड़ी बहुत जो उसकी फिटिंग्स हैं वो आप कर दें, वो मुझसे नहीं हो रही थी। और ये ईद से 2 दिन पहले मेरी देवरानी जब कुवैत से आई है तो मेरे मियाँ लेके आए थे, यहाँ उसका सारा सामान रखा हुआ है। तो मैंने बच्चों से पूछा नाश्ता क्या करेंगे? लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। आए तो ये लोग दोपहर को थे, तो मुझे यही लगा कि पहले शायद नाश्ता ही करेंगे, लेकिन मूड नहीं था तो मैंने इनके लिए क्या किया, मैंगो शेक बना दिया। वो बच्चों ने खुशी-खुशी पिया ठंडा-ठंडा सा। कहने लगे थोड़ी देर में अगर भूख लगी तब कुछ खाएँगे। फिर वो लोग सामान अपना ऊपर ले गए थे, क्योंकि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं मेरे जेठ, उनकी फैमिली, फर्स्ट फ्लोर पे मैं हूँ और सेकंड फ्लोर पे मेरा ये देवर जो कुवैत में रहता है। माशाल्लाह उसका पूरा पोर्शन बना हुआ है। तो वो लोग आए तो उन्होंने सामान वहीं रख दिया था और पहले तो यहीं बैठे रहे थे, फिर मैंने अपनी देवरानी के लिए चाय बनाई, उसको चाय दे दी थी। चाय-वाय पी के फिर वो थोड़ा रेस्ट करने चली गई थी, थके हुए थे और मैंने देसी घी बना के रखा था और ये घी बनाया था मैंने बलाई से। ये जी मलाई मलाई श या बलाई जो भी होती है ना, वो मैं जमा करती रहती हूँ। लेकिन अब आजकल यूज़ हो रही है, क्योंकि मैं जब बच्चों को शेक वग़ैरह बना के देती हूँ, मिल्क शेक, तो मैं उसमें मलाई थोड़ी-सी ज़रूर डालती हूँ, ताकि ताकत तो आए। तो जो मैंने मलाई जमा की हुई थी, जब फ्रिज साफ़ किया तो उसका मैंने निकाल लिया था ये देसी घी। अब मैं अपने बच्चों को खिलाऊँगी इस देसी घी के परोठे यानी कि पराठे। मैं तो इतना शौक से नहीं खाती देसी घी, शौक से क्या मैं खाती ही नहीं हूँ। मियाँ जी को भी पसंद नहीं है। दरअसल शुरू से कोई असली चीज़ें खाई हों तो फिर आदत हो ना, जब असली चीज़ें खाई नहीं, मिली नहीं तो अब क्या वो अच्छी लगेंगी। मैंने मियाँ जी से कहा था, वो बाहर गए तो मैंने कहा भई मेरे लिए ना आज बहुत दिल हो रहा है मेरा मीठे दही बड़े खाने का। तो वो मीठे दही बड़े तो नहीं मिले, तो उन्होंने कहा मीठा खाने का तो मूड है तो वो रसमलाई ले आए। अब वो जब रसमलाई आई तो वो तो मेरे बेटों को भी बहुत पसंद है और उनके बगैर तो मैं खा भी नहीं सकती। मुझे भी मीठा खाना बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी, बस मेरे मियाँ जी को इतना पसंद नहीं है, तो फिर मैंने उन्हें भी दिया, खुद भी खाया। और ये वीडियो है हमारे ही इलाके में, मतलब एरिये में, जिन-जिन लोगों ने जानवर लिए थे वो सब एक जगह ही बाँध दिए थे। तो मेरा जो बेटा है वो वहीं जाके बैठता है, क्योंकि हमारा जानवर भी वहीं बँधा हुआ है। मतलब हमारे जानवर से मुराद सबने मिलके जो जानवर लिया है, मतलब हम मेरे हस्बैंड ने और उनके भाइयों ने मिलके जो लिया है वो भी वहीं बंधा होता है, तो तमाम बच्चे जो हैं, दोस्त वगैरह सब वहीं बैठते हैं, मस्तियाँ करते हैं, जानवर देखते हैं, खुश होते हैं। तो मैंने उसको कहा था मेरा तो जाना वहाँ होगा नहीं, तो वहाँ की ना सबकी वीडियो बना के ले आना, तो मैं वो कुछ 2-3 क्लिप जो हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अभी तक जो आपने क्लिप्स देखे हैं, वीडियोज़ देखी हैं, वो ईद से 2-3 दिन पहले की हैं और ये जो आप देख रहे हैं, ये है बकरीद का फर्स्ट डे। वैसे तो हमारे घर में ईद के सेकंड डे कुर्बानी होती है, लेकिन इस बार ईद के फर्स्ट डे कुर्बानी हुई है और यहाँ मैं चाय वग़ैरह निकाल रही थी, कसाइयों को भेजने के लिए भी और अब्दुल्ला को नाश्ता दे रही थी। आज मैंने घर में पराठे नहीं बनाए, आज हमने होटल से ही पराठे मँगवाए हैं। कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी, गोश्त-वोश्त बन रहा था तो मैं नीचे गई थी, मैंने कुछ क्लिप्स बना लिए थे। कुर्बानी होते हुए तो नहीं देखा जाता, लेकिन खैर व आफ़ियत के साथ सारे काम हो गए थे। गोश्त बनने में लगता है कुछ ज़्यादा टाइम और हमारे यहाँ पूरे साल में 1 बार ही बनती है कलेजी। चिकन की तो वैसे बनती रहती है, लेकिन जो ये गाय वग़ैरह की होती है, बछिया की, ये पूरे साल में हमारे यहाँ एक ही बार बनती है और वो बनती है जब हमारे यहाँ कुर्बानी होती है, तो वहाँ उस दिन हम लंच में खाते हैं कलेजी, लाज़मी बनती है। उसके साथ फिर कोई और सालन बन जाता है, क्योंकि वो खाली कलेजी पूरी नहीं होती, क्योंकि हम माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग हैं और सभी इकट्ठा होते हैं कुर्बानी वाले दिन। सुबह नाश्ता किसी ने ठीक तरह से तो किया था नहीं, बस बच्चों को करवा दिया था, तो भूख भी बहुत लग रही थी, गोश्त-वोश्त भी जो है बन गया था
और अब बाँटना था भई, ये मरहला भी बड़ा होता है कि आपको गोश्त बाँटना भी है, उसके हिस्से भी लगाने हैं, देना-दिलाना भी है सही तरह से। गर्मी है, उसको ये भी देखना है कि भई वो ख़राब ना हो, फ्रिज में भी रखना होता है। तो यहाँ हमारी जो कलेजी है ना, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, ये भुनने की तरफ जा रही है और तैयार होने वाली है। तो मैं आई थी ज़रा, मैंने कहा 2-4 क्लिप्स ले लूँ। काम में मसरूफ़ थी तो बहुत सारी वीडियो तो मैं बना ही नहीं सकी। अब ज़ाहिर-सी बात है, काम करूँ या मैं वीडियो शूट करूँ, ख़ैर जो भी क्लिप्स बना सकी हूँ वो मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं। गोश्त आ गया था बन-बना के, वो मैंने सारे हिस्से-शिस्से लगा के रख दिए थे, बाँट-वूँट दिया था जल्दी-जल्दी, क्योंकि गर्मी इतनी है, डर भी लगता है कि भई ख़राब ना हो जाए। इधर तकरीबन कलीजी भी तैयार हो चुकी है और शक्ल से जितनी आप देख रहे हैं ना मज़ेदार, ये इससे भी ज़्यादा मज़ेदार थी। सबको बहुत ही अच्छी लगी, सब भूख से बेताब भी चल रहे थे घर में, सबको भूख भी बहुत लग रही थी। और नेक्स्ट डे ही हमने सोच लिया था कि पाए भी बना लिए जाएँगे, क्योंकि सभी आए हुए थे मेहमान, नंद भी आई हुई हैं, कोयत से देवरानी भी आई हुई है। और इस दफ़ा माशाल्लाह बकरीद पे बहुत ज़्यादा रौनक इसलिए भी लगी कि मेरे देवर की फैमिली भी आई हुई है, वरना वो लोग होते नहीं हैं यहाँ पे बच्चे वग़ैरह। तो इस दफ़ा और ज़्यादा अच्छा लग रहा। तो हमने यही सोचा कि कल हम पाए भी बना लेंगे ताकि सब पाए भी खा लें, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद ही मेरी जो देवरानी है उसे लाहौर चले जाना था। तो इसी हिसाब से सारी चीज़ें हम लोगों ने सेट कर ली थी कि किस दिन क्या बनना है। तो भई दोपहर में बन गई थी ये कलेजी, वो दोपहर क्या, वो शाम ही हो गई थी, तकरीबन ऐसे ही कुछ 4 साढ़े 4 बजे ही सबने खाना खाया था। कलीजी का सालन ये देख रहे हैं आप, सब लुत्फ़ इससे हो रहे हैं। मैं भी लुत्फ़ हुई इससे, लेकिन पहले मैंने बनाई वीडियो, सारे ले लिए क्लिप-शिलिप, उसके बाद फिर मैंने खाया सुकून से खाना। अच्छा, ये दस्तरख़्वान वहीं लगा है जो मेरे किचन के सामने हॉल है, वहाँ पे ही लगा है, लेकिन आज हमने यहाँ का कारपेट हटा दिया था, क्योंकि वो बच्चों का आना-जाना बहुत ज़्यादा, और फिर नीचे कुर्बानी भी हो रही थी, तो बच्चे आ रहे थे, जा रहे थे कि वो कारपेट भी ख़राब ना हो। तो मैंने कहा जब खाना लग रहा है तो हम कारपेट बिछा लेते हैं, लेकिन किसी ने गौर ही नहीं किया मेरी बात पे। सबको इतनी ज़्यादा वो था कि बस खाना खा लिया जाए जल्दी से, तो सब ऐसे ही बस फ़र्श पे दस्तरख़्वान लगा के बैठ गए थे। और इधर मेरी सास जो हैं वो कटिंग-शटिंग कर रही हैं चीज़ों की, क्योंकि रात में सोचा था कि पुलाव बनाया जाएगा और वो खाया जाएगा, क्योंकि बच्चों ने और सबने जागना ही था, किसी ने जल्दी सोना था नहीं और खाना भी सबने देर से खाना था। तो और शुक्र है कि वो ईद पे गैस-वैस का भी चक्कर ये था कि उसने जाना नहीं है, तो ज़रा कुछ सुकून था कि भई 9:30 बजे हमारी चली जाती है गैस, 9:30 या 9:40 तक तो चली ही जाती है। लेकिन ईद पे तो ख़ैर नहीं जाती, तो ज़रा सुकून था कि थोड़ा लेट भी बनेगा तो कोई मसला नहीं है। और ये है मेरी देवर की बेटी, देवर करीब में ही रहते हैं, इनको भी दोपहर से ही आना था, लेकिन ये लोग आए शाम में ही हैं। तो ये मैंने उसकी वीडियो बनाई है, और मैं अक्सर ईद की वीडियोज़ में और इसमें उसमें इसकी वीडियो ज़रूर इसी तरह की बना के ड्रेसिंग की, हाथों की ज़रूर लगा देती हूँ। तो बच्चे लगे हुए थे अपने चक्करों में, गेम्स खेल रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, लड़ाइयाँ-शड़ाइयाँ भी चल रही थी, छेड़म-छाड़ियाँ भी हो रही थी। और ड्राइंग रूम में सब बैठे बड़े जो हैं वो सारे बातें-शातें कर रहे थे। और जब मेरी देवरानी आती हैं, जो यहीं करीब में ही रहती हैं, तो भई उनसे ये छालिया लेके मैं ज़रूर खाती हूँ, तो वो लाती ही ज़्यादा हैं। वैसे नहीं मँगवाती मैं, शौक नहीं है, लेकिन जब वो लाती हैं तो बस वो खाती हैं तो बस फिर मैं उनसे लेके खाती हूँ, और 1-2 लेके भी रख लेती हूँ। और यहाँ पुलाव बनने की तैयारी तकरीबन आधी से ज़्यादा तो हो ही चुकी है, यखनी भी तैयार है, मसाला-शसाला भी तैयार है, बस अब पुलाव भी बनने वाला है, उसके बाद फिर खाना लगेगा। मेरी बकरीद किस तरह गुज़री, क्या किया, क्या खाया, भई क्या-क्या हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप भी तो मेरी एक छोटी-सी फैमिली है ना, और कब ये फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए क्या पता। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके कोई पैसे नहीं लगते। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो दिल से थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, करम, नवाज़िश। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यहाँ जो मेरी देवरानी बाहर से आई है, उसकी बेटी मेहंदी लगवा रही थी, मतलब ईद वाले दिन वो लगवा रही थी, वो छोटू सी है हमारी प्यारी सी गुड़िया वो। रात का खाना हमने काफ़ी लेट ही लगाना था, तो मैंने कहा भाई उससे पहले अब तो कारपेट बिछा लिया जाए, भाई चादर शादर बिछा लें, फिर खाना अब लगाते हैं। तो वो यहाँ पे बिछ रही थी,
सारे लवाज़मात जो हैं वो तैयार हो चुके थे, रायता-शायता, सलाद वलाद। साथ में हमने कलेजी भी गरम कर ली थी क्योंकि जो लोग दोपहर को नहीं आए थे, जो कि मेरे देवर नहीं आए थे, हमने कहा भई अगर उन्हें पुलाव के साथ कलेजी भी टेस्ट करनी हो तो वो खा लेंगे, उन्हें बहुत पसंद है। हम सब लोग कलेजी सिर्फ़ एक ही टाइम खाते हैं बस दोपहर में, अगर वो थोड़ी बहुत बच भी जाएगी ना तो फिर रात में कोई नहीं खाएगा। वो हमने सिर्फ़ अपने देवर की वजह से जो दोपहर में नहीं आ सके थे, तो दस्तरख़्वान पे रख ली थी कि चलो भई खाएँगे तो खा लेंगे, नहीं तो खैर है। पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था और गरम-गरम पुलाव तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है और खाना भी देर से खा रहे थे तो भूख भी थी और माशाल्लाह अच्छा ख़ासा पुलाव बनाया था। लेकिन हम लोग इतने सारे माशाल्लाह से लोग हैं कि हमारा जो पुलाव है वो इस दफ़ा पूरा-पूरा ही पड़ गया था, ऐसा नहीं कि वो बचा हो। बस पूरा पड़ जाए, बचे या ना बचे वो ख़ैर है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सबने पेट भर के खाया भी था माशाल्लाह से और उसके बाद सिर्फ़ 1 से डेढ़ प्लेट बचा था और देखें आप ये मेरा हॉल कमरा इतना ज़्यादा माशाल्लाह से बड़ा है और यहाँ पे हमने 2 जगह दस्तरख़्वान लगाया था। मतलब इससे अंदाज़ा लगाएँ हम इतने सारे लोग कि वो एक दस्तरख़्वान पे पूरे आ ही नहीं रहे थे। तो फिर हमने साइड में एक चादर बिछा ली थी ताकि सब एक साथ ही खाएँ, एक ही टाइम में बैठ के सब खाना खाएँ। अब शुरू हो गई है पाई की तैयारी। आप लोग कहेंगे इनको खाने के अलावा और कोई बात नहीं आती। तो भाई बकरीद तो होती ही इसीलिए ना, टिक्का बोटी तो ये तो वो तो फलाना, ये चीज़ खाई वो चीज़ खाई, बारबेक्यू। तो अब हमारे पाए बन गए जल्दी। तो अब क्या करें, अब पाए की कहानी सुनानी पड़ेगी कि पाए हमने कैसे बनाए और कैसे खाए। पाए थोड़े रात को बॉईल करने रख दिए थे, फिर थोड़े दिन में मेरी नंद ने बॉईल शॉईल करे क्योंकि पाए हमारे घर में जो बनते हैं वो मेरी नंद ही बनाती हैं। क्योंकि इतने सारे लोगों के लिए बनाना ये काम वही बेहतर कर सकती हैं। और ये हमारा ईद का दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है और आज मेरी नंद की बेटी भी आई है और वो थोड़ी देर के लिए आई थी अपने मियाँ के साथ, तो ये केक वही लाई थी। पाए में पाए तो खैर थे ही थे, उसके अलावा कुछ थोड़ी नल्लियाँ-वल्लियाँ भी ऐड की गई थी, मूँग भी ऐड की गई थी, तो ये सारे पाए इसीलिए इतने ज़्यादा बन गए हैं कि पूरी फैमिली ने आराम से मज़े ले के खाए। और नंद की बेटी मेरी थोड़ी देर के लिए ही आई थी, वो ज़्यादा देर के लिए नहीं आई थी, लेकिन अच्छा लगा कि वो आ गई, उसे भी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे सारे ही लोग थे, सबसे ही उसकी मुलाकात हो गई। 4-5 महीने पहले तो उसकी शादी हुई है, जनवरी में ही उसकी शादी हुई है, वरना वो भी ईद पे या इस तरह के जो भी हमारे घर में इवेंट्स वग़ैरह होते हैं, हम लोग इकट्ठा होते हैं, तो वो भी होती थी, तो इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए आ गई थी। थोड़ी देर के लिए इसलिए कि वो भी नई-नवेली दुल्हन है, तो उनके यहाँ भी लोगों का आना-जाना, दावतें-शावतें, पकना-पकाना ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो उसी में से टाइम निकाल के वो आई थी। पाए का जो सारा मसाला होता है, वो हम लोग अलग से ही कटिंग करके रखते हैं, जैसे धनिया, अदरक, लीमू, ये सारी चीज़ें, हरी मिर्चें, ये उसमें ऐड नहीं करते। अब जिसको जितना डालना होता है, वो ऊपर से डाल लेता है। यहाँ भी देखिए सारे इकट्ठा बैठे हुए हैं माशाल्लाह से और सब पाए खा रहे हैं। पाए का दस्तरख़्वान 2 बार लगा था, जब मेरी नंद की बेटी आई तो फिर हमने दोबारा दस्तरख़्वान लगाया था। वैसे तो वो लोग खाना नहीं खा रहे थे, लेकिन भई बोला कि भई जब बैठेंगे तो थोड़ा बहुत तो खा ही लेंगे ना। तो फिर ये दोबारा लगा था, तो जिसने नहीं खाया तो वो लोग भी साथ खा रहे थे। और फिर वो तो चली गई थी रात में और हम लोग जो थे, हमें सुकून ही नहीं मिल रहा था कि हमें भी कहीं जाना है भई। घर में बैठ के पाए खा लिए, कलेजियाँ खा लीं, पुलाव खा लिए, लेकिन अब बाहर का भी तो कुछ खाना है और वो भी खाना है कुछ मीठा। तो मेरी देवरानी जो बाहर से आई हुई है, नंदें, हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे और हम लोग निकल गए। मतलब मियाँ के साथ निकल गए, मियाँ सिर्फ़ मेरे ही थे और हम सारे थे और हम लोग आ गए थे रहमत शीरी, हम लोग गाड़ी में ही बैठे रहे। अच्छा ख़ासा रश था, बाहर भी इतने लोग थे और अंदर भी अच्छे ख़ासे लोग थे क्योंकि ईद का मौका हर कोई कुछ न कुछ ले रहा होता है, उसे लेके जाना होता है, कोई ससुराल तो कोई कहीं, तो कोई कहीं। कुछ खाने आए हुए थे, तो जब मेरे मियाँ गए तो हमने बोला कि हमें ना वो वाली आइसक्रीम खानी है जिसमें वो फ़ालूदा टाइप की होती है ना, जो सेवइयाँ होती हैं, कटिंग हुई भी होती है। तो वो गए, ये तो आप देख रहे हैं ना, ये गए और फ़ौरन आ गए, ये फ़ौरन नहीं आ गए थे, ये गए थे और हम तकरीबन 30 से 40 मिनट के बाद ये सारा वो हम लोगों के लिए लेके आए थे। बहुत टाइम लगा था, गाड़ी में बैठे हुए थे, लेकिन हवा माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसा नहीं कि हम गर्मी में परेशान हो रहे हों, हवा अच्छी चल रही थी। वहीं हमने गाड़ी में बैठे-बैठे ही आइसक्रीम खाई, मियाँ मेरे बाहर खड़े हुए थे। उन्हें ख़ैर इतना मीठा पसंद है नहीं, लेकिन बस वो हम लोग ले रहे थे, हमने मँगवाई थी तो उन्होंने भी ले ली।
बस आइसक्रीम खा के कुछ मीठा खा के दिल को कुछ सुकून मिल गया था, क्योंकि अभी तक मीठा कुछ खाया ही नहीं था। सारी चीज़ें बस वो घर के खाने-शाने खाए जा रहे थे और बाहर भी नहीं निकले थे, तो ज़रा बाहर की ज़रा हवा-शवा भी लगी तो मज़ा आया। मेरी तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक। और मेरे प्यारे से बेटे की तरफ से भी ईद मुबारक कबूल करिएगा। और ये मेरी नंद की बेटी जो केक लेके आई थी, आपको तो पता है जब केक घर में आ जाए ना तो बच्चों से सब्र नहीं होता। तो बस उनका यही ज़िद थी कि भई केक जो है वो कटिंग हो जाए और सबके लग जाएँ हिस्से। हम लोगों ने तो मीठा खा लिया था, और केक मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास पसंद नहीं है। मैं अगर कभी केक खाती भी हूँ तो सिर्फ़ चखती हूँ। वो आजकल जो 3 मिल्क केक आया है, बस वो मुझे ज़रा अच्छा लगता है। तो भई केक के भी हिस्से-शिस्से लग गए थे, बच्चों को भी ठंड पड़ गई थी कि उन्होंने केक भी खा लिया। और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो अब मैं आपसे इजाज़त लूँगी। आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नई वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय।